नमस्कार। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे एरे को। एरे जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, तो सी और सी प्लस प्लस में इसके कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये इज अ ड्यूल वीडियो, आप सी में भी और सी प्लस प्लस में भी इस चीज को कर सकते हैं। एरे क्या है और कहाँ से अराइज होता है इसका कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एरे की डेफिनेशन में कहें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम टाइप। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की इनपुट करनी है हमने। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस, ओके। और स्टूडेंट कितने हैं, 20। तो आप मार्क्स को कैसे एंटर करोगे, आप लिखोगे मार्क्स CS रोल नंबर 1, मार्क्स CS रोल नंबर 2, मार्क्स CS रोल नंबर 3 एंड सो ऑन, मार्क्स CS roll number 20. So we have to declare the 20 variables. Okay. So this is the thing which is related to the 20. If I am saying that this is a 2000, then you have to write down the 2000 variables to store the values and further process that values. To overcome that problem, we use the single name with different indexing. तो जो array का concept है वो क्या है, that has a single name. एरे क्या होता है, that is a single name with indexes. अब बात आती है बच्चों की, ये सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस में इसको कैसे हम करते हैं। तो वो क्या है कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर का प्रोग्रामिंग में मतलब ये होता है, हमें ये बताना है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप हमें ये बताती है कि किस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है, उस पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म्स हो सकते हैं। ओके, तो डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, पहले लिखते हैं डाटा टाइप, फिर उसके बाद लिखते हैं हम एरे का नाम, फिर ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। कौन सी ब्रैकेट्स हैं, दीज आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहां पे मेंशन करते हैं साइज। एग्जांपल के तौर पे चलो मैं डाटा टाइप लिख रहा हूं इंट, एरे का नाम लिख रहा हूं मैं मार्क्स, और यहां पे लिख रहा हूं मैं 20। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस 20 मींस। दिस 20 मींस मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 and so on, marks 19. अब बात समझिए क्या है, this thing is called the indexes। क्या बोलते हैं इसको, indexes कहते हैं। और जो प्रोग्रामिंग में जो एरे होता है उसका इंडेक्स कितने से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। बट ध्यान की बात है, ये खत्म कहां पे हो रहा है, जितना टोटल साइज होगा उससे कम। 0 से लेके 20 तक हम 20 करना चाहते हैं, 0 से लेके वो कहां तक जाएगा, 19 तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे इन 20 को हम इन 20 वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। दिस इज ए सिंपल एरे एंड ऑल दीज आर द 20 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ एरे। सिर्फ फर्क क्या है, नाम वही है और इंडेक्सेस उसके चेंज हो रहे हैं। ये तो यूज करने वाली बात है। अब मेमोरी में ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि मेमोरी लोकेशन पर ये लगातार स्टोर होते हैं। बच्चों, ये मेमोरी का मतलब क्या है, जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करते हो, यदि कोई वैल्यू को आप असाइन करते हो, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो ये मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी में जो स्टोर होता है, तो मेमोरी जो होती है वो हमारे पास अलग अलग पोजीशंस पे होती है, पर एरे के केस में वो कंटीन्यूअस लोकेशंस पे होता है। यदि इसको कहूं मैं इंट ए लिखा है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा मेमोरी में, ऐसे। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये इंडेक्स कितना हुआ, 0 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला क्या बोल रहा हूं मैं, 19 बोल रहा हूं। तो ये जो पहला इंडेक्स 0 है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, मार्क्स ब्रैकेट्स में 0। ओके, तो ये किसकी बात हुई, मैं किस डाटा टाइप की बात कर रहा हूं, इंट की है। आप ऐसे ही फर्दर डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हो। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं फ्लोट, तो यहां पे मार्क्स 20,
डाटा टाइप चेंज। यहां पे लिख रहा हूं मैं डबल मार्क्स, ठीक है, और यहां पर मैं कम कर देता हूं, अब 5 स्टूडेंट पे ले आता हूं मैं आपको समझाने के लिए, और उसके बाद मैं कर देता हूं यहां पे कैर, यहां पर ग्रेड 5 फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स। अब इसको अंडरस्टैंड करिए क्या है कि मैं इसका साइज फाइंड करना चाहता हूं। क्या फाइंड करना चाहता हूं मैं? साइज फाइंड करना चाहता हूं। तो इसका साइज क्या होगा? जब आप लिखोगे साइज ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो ये साइज ऑफ मार्क्स जो है इसको प्रोग्राम में मैं बता देता हूं आपको। देखो कैसे कि ये लिखा मैंने void main, ठीक है, यहां पे लिखा मैंने int और लिखा मैंने marks 5, ठीक है, और यहां पर अब मैं C में बता रहा हूं आपको, यहां पे लिख दिया मैंने printf %d और यहां लिखा मैंने साइज ऑफ मार्क्स, ठीक है, और बंद कर दिया। तो ये छोटा सा जो प्रोग्राम है जिसमें एक फंक्शन साइज ऑफ है, ये क्या रिटर्न करेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो प्रोग्राम की हेल्प से उसको देख भी सकते हैं। यहां पर 5 साइज है और इंटीजर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट। तो यहां पे 5 × 2 कहने का मतलब साइज कितना लेगा? ये 10। ये कितना लेगा? 5 × 4 यानी कितना लेगा? ये 20। ये कितना लेगा? 5 × 8 होता है, तो ये कितना होगा? 40। करैक्टर कितना लेता है? 1 बाइट लेता है, तो कितना होगा? 5 बाइट। तो ये वाली जो चीजें हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं साइज कि कौन सी डाटा टाइप कौन सा साइज ले रही है। तो ऐसे हम एरेज को यूज कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि मैं छोटी सी बात कहूं कि मैंने किसी एक इंटीजर एरे को डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसका प्रोग्राम करना है, तो उसको चीज को देखिए आप, बड़ी सिंपल सी बात है वो, कैसे इसको हम कर सकते हैं। ये दिस इज द डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, प्रोसेसिंग और डिस्प्ले। एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं यहां पर एरे से रिलेटेड, और जो एरे ले रहा हूं मैं इंटीजर टाइप का ले रहा हूं। यहां पे void main, ठीक है, और यहां पे int और यहां पे लिखा मैंने marks, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाई, इक्वल टू लिखा। अब बात को समझिए, दिस थिंग इज एज द डिक्लेरेशन एंड दिस थिंग इज एज द इनिशियलाइजेशन। उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं आउट ऑफ 10 सपोज मार्क्स हैं 7, 8, 9, 4, 2। तो बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? मार्क्स इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप एरे एंड दीज आर द 5 वैल्यूज व्हिच इज स्टोर्ड इन दिस एरे। तो यहां पर जो आप साइज देना चाहते हो तो दे दीजिए, यदि आप साइज नहीं देना चाहते हो तो ये अपने आप कंज्यूम कर लेगा। लेट मी सपोज 5 है तो 5 ही, ये नहीं लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अब इस चीज का मतलब क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए आप। मैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। यहां पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहले में 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है। बच्चों इसको कहेंगे हम, मैं और छोटा कर देता हूं, इसको मैं m कर रहा हूं सो दैट मेरे को लिखने में कंफर्ट है। ये है m0, इसका नाम है m1, इसका नाम है m2, इसका नाम है m3 और इसका नाम है m4। आप सिंपल डिस्प्ले कर सकते हो। मैं यहां पे कर रहा हूं printf जैसी आउट, ये देखो %d, देखो m of 0 प्लस m of 1। तो क्या मतलब हुआ इसका कि m of 0 में क्या वैल्यू है? 7, m of 1 में कितनी वैल्यू है? 8। तो ऑब्वियसली इसकी आउटपुट क्या आएगी? आपको इसकी आउटपुट क्या दिखाई देगी? 15। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरे एंड द लूप। इसको समझना आप, एरे और लूप, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब बड़े ध्यान से देखिए आप, लूप इज दैट which start from something, it end at something and there is iteration। यदि मैं बोलूं कोई लूप में 0 से शुरू करता हूं और मैं 4 पे खत्म करता हूं, स्टार्ट i is equal to 0, और यहां पे लिखता हूं मैं i less than 5 और बीच में इटरेशन कितनी की हो रही है? 1 की, तो i प्लस प्लस। तो बात समझ रहे हो?
तो मैं लूप की हेल्प से इसको एक्सेस कर लूंगा, या मैं इसको रीड कर लूंगा, या मैं इसको राइट कर लूंगा, डिपेंड अपॉन द थिंग्स। कीबोर्ड से इनपुट करना है तो भी कर सकते हो आप, यदि आपने इसको डिस्प्ले करना है तो भी कर सकते हो आप। तो यदि मैं यहां डिस्प्ले की बात करूं तो मैं पूरे एरे को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर, यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैं यहां डिक्लेयर कर देता हूं कॉमा आई, एक वेरिएबल डिक्लेयर। आई कितने से शुरू, 0 से, आई कहां तक चले, 5 तक, आई प्लस प्लस, आई की पहली वैल्यू 0 होनी चाहिए, लास्ट वैल्यू 4 होनी चाहिए। यहां पे मैं कर रहा हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी, कोमा लगा रहा हूं, अंदर भी कोमा लगा रहा हूं, एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले हो, उसका लिख रहा हूं मैं एम ऑफ आई। बच्चों इस चीज को समझो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा एक बात और है, यदि सी प्लस प्लस वाले हैं तो वो इस लाइन को कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे सी आउट एम ऑफ आई, सिंपल, क्योंकि ये पता ही आपको आउटपुट डिस्प्ले करने का एक मेथड है, ये सी में डिस्प्ले करने का तरीका है, ये सी प्लस प्लस में है। अब बात समझो क्या है, ये कोड किसके लिए है, दिस कोड इज टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये एम ऑफ आई का मतलब क्या, पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये वेरिएबल का बना है, किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, एरे के 0 पे कौन सी है वैल्यू है, 7 को। फिर लूप चली, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 1 से 2 हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर यहां पे एम की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा, m की वैल्यू 1 को डिस्प्ले करेगा, पहले 7 किया, फिर 8 करेगा, ऐसे 9 करेगा, ऐसे 4 करेगा, ऐसे 2 करेगा, 2 पे होने पे i की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन इस पे करने पे 5 हो जाएगी, 5 पे ये पास कर देगी। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लूप एंड array. Loop is used to access the elements of the array, और इसके लिए फॉर लूप की यूज होती है, वही कन्वीनियंट लूप है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे बाय डिफॉल्ट मैंने ली है, क्या ये, दिस इज ए बाय डिफॉल्ट, ओके। यदि कीबोर्ड से इनपुट करना है तो उसके लिए कैसे है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये छोटा सा प्रोग्राम किसके लिए है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को लिया है, थोड़ा सा उसको प्रोसेस किया है और पूरे एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं एरे फिर ले रहा हूं जिसमें कि हम रीड कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, ओके। तो क्या है, इंट m कितना साइज 5, एक वेरिएबल ले लिया i, अब इसको रीड करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। एरे को रीड कैसे करते हैं, अब उसके बाद क्या लिखा मैंने यहां पर, पहली बात है कि यदि आप सी में है तो क्या लिखेंगे इसको, स्कैन एफ परसेंटेज डी, अब बड़े ध्यान से देखो, एम्परसेंड साइन, एम और वैल्यू किसकी, आई की, हो गया डिस्प्ले। ये क्या हुआ, ये दिस कोड फॉर द इनपुट, कहां से इनपुट हुई है, कीबोर्ड से। आप अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू इसमें एंटर करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, वो कर सकते हैं। ये इनपुट का कोड है, अब मैंने सपोज इसको डिस्प्ले करना है, तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अभी जो किया तो मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी m ऑफ i, कोई डाउट तो नहीं इसमें। हाँ एक बात और बता दूं, यदि आप C प्लस प्लस में है तो यहां पे लिखना पड़ेगा C इन m ऑफ i, और यदि आप यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, C आउट m ऑफ i। इतना आप अवेयर हो कि ऑब्वियसली जो C प्लस प्लस कर रहा है वो C को क्रॉस करके ही गया है, उसको सेंस है, इसको ऐसे डिस्प्ले करते हैं। पर C लैंग्वेज के लिए हमारे पास क्या है कि सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, स्कैनफ, ये क्या है, प्रिंटफ, ये क्या है, दिस इज ए फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, और प्रिंटफ क्या है, आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम क्या आपको बता रहा है कि आपने कीबोर्ड से एरे में कैसे इनपुट करनी है और आपने उसको डिस्प्ले कैसे करना है। इससे रिलेटेड कई प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही जो कि एरे के बारे में था। थैंक यू।